शाम 5 बजे मुकेश जी और रोहिणी जी शांति से बैठकर मिस्टर मेहता को फोन लगाते हैं। इधर एक खूबसूरत से घर में मिस्टर मेहता बैठकर चाय पी रहे होते हैं। तभी उनका मोबाइल रिंग करता है। मुकेश जी का फोन आते देख वो तुरंत फोन उठाते हुए कहते हैं, हेलो। मुकेश जी कहते हैं, हेलो शिखर जी, हम मुकेश बात कर रहे हैं। मिस्टर शिखर मेहता जल्दी से कहते हैं, जी बोलिए बोलिए। मुकेश जी थोड़ा रुक कर कहते हैं, शिखर जी दरअसल हमने फोन लगाया था वो, क्योंकि हमें भी आपका बेटा बहुत पसंद आया है। शिखर जी खुश होते हुए कहते हैं, ये तो अच्छी बात है। अगर दोनों परिवार राजी हैं तो हमें बात आगे बढ़ाना चाहिए। मुकेश जी कहते हैं, जी आप सही कह रहे हैं। शिखर जी कहते हैं, तो फिर हम इस संडे आकर मंगनी कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले। शिखर जी बोलते हुए अचानक रुक जाते हैं। मुकेश जी शिखर जी को शांत होता देख कहते हैं, जी बोलिए क्या बात है। शिखर जी आगे कहते हैं, लेकिन उससे पहले बच्चे फोन पर अकेले में एक दूसरे से बात कर लेंगे तो अच्छा होगा। मुकेश जी जल्दी से कहते हैं, जी आपने बिल्कुल सही कहा, हम अभी आपको आन्या का नंबर भेजते हैं। शिखर जी कहते हैं, जी ठीक है। कॉल कट हो जाता है और फिर मुकेश जी शिखर जी को आन्या का मोबाइल नंबर भेज देते हैं। शाम 6:30 पर आन्या अपने रूम में सो रही थी। उसकी गालों पर सूख चुके आंसू के निशान थे। देखकर जाहिर था कि वो रोते रोते ही सो गई थी, और उसका रोना भी सही था, क्योंकि उसने अपने हाथों से अपनी बल्ली जो चढ़ाई थी। तभी बेड के बगल के टेबल में रखा आन्या का मोबाइल रिंग करने लगता है। रिंग की आवाज सुनकर आन्या की नींद टूटती है। आन्या जल्दी से उठकर अपना फोन लेती है। फोन में अनजान नंबर देख आन्या कहती हैं, ये किसका नंबर होगा। आन्या कुछ सोचकर कॉल उठाती है और शांत आवाज में कहती हैं, हेलो। मोबाइल की दूसरी साइड से एक शांत आवाज आती है, हेलो आन्या, मैं कार्तिक बोल रहा हूँ, सॉरी, आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया। आन्या कार्तिक नाम सुन जल्दी से कहती हैं, नहीं नहीं। कार्तिक थोड़ा रुककर कहता है, वो आपके डैड ने नंबर दिया था। आन्या बिना की भाव के कहती हैं, ओके बताइए किस लिए कॉल किया था। कार्तिक बोलने में थोड़ा हिचकिचा रहा था, लेकिन तब भी उसने हिम्मत की और बोला, वो मैं कह रहा था कि हमारी फैमिली शादी के लिए मान गई है, लेकिन मैं पर्सनली आपसे पूछना चाहता था, आपकी फैमिली आपको शादी के लिए फोर्स तो नहीं कर रही, या आप अभी शादी नहीं करना चाहती है, या आपको कोई और पसंद है। अगर इनमें से कोई भी रीजन होगा तो आप मुझे बता सकती है। मैं अपनी तरफ से इस शादी के लिए मना कर दूंगा, आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा। आन्या कार्तिक से ऐसी बातें सुन उसका नेचर अच्छे से समझ पा रही थी। उसे कार्तिक का ये सॉफ्ट नेचर काफी पसंद आ गया था। आन्या मुस्कुराते हुए बोली, नहीं मिस्टर कार्तिक, ऐसी कोई भी बात नहीं है। हमने अपनी मर्जी से इस शादी के लिए हाँ कहा है, और आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हमें शादी के लिए फोर्स किया जा रहा है। कार्तिक थोड़ा रुक कर कहता है, वो हमने देखा कि आप सुबह खुश नहीं थी, कुछ परेशान दिखाई दे रही थी। आन्या हैरानी भरी आवाज में अपने मन में कहती है, इनने कब हमें इतना नोटिस कर लिया। आन्या थोड़ा रुककर शांत आवाज में कहती हैं, वो इसलिए क्योंकि हमें आपके आने का पता नहीं था। मुझे नहीं पता था कि मुझे कोई देखने आ रहे होंगे, हमें बस बताया गया था कि कोई मेहमान आ रहे हैं। कार्तिक अब थोड़ा रिलैक्स्ड होते हुए बोला, ओके, हमें लगा था कि आप ये शादी नहीं करना चाहती। आन्या मुस्कुराते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है, शायद हमें आपसे बेहतर लड़का कोई और न मिले, इसलिए हमने शादी के लिए हाँ कर दी। कार्तिक कहता है, हम एक दूसरे को ज्यादा नहीं जानते हैं, हमें दूसरे को जानना चाहिए ताकि हम शादी के बाद भी खुश रह सके। आन्या थोड़ा मजाक करते हुए बोली, हाँ तो पूछिए जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, क्योंकि मैं खुश रहूंगी तभी आप खुश रह पाएंगे। कार्तिक आन्या की बातें सुन हंसने लगता है। दोनों काफी देर तक एक दूसरे से बात करते हुए हंसी मजाक करते हैं। फिर संडे दोनों की मंगनी हो जाती है। ऐसे ही 2 हफ्ते बीत जाते हैं। कार्तिक आन्या को अपनी लाइफ में पाकर बहुत खुश था। एक रात आन्या अपने रूम में बैठकर कार्तिक के बारे में ही सोच रही होती है। आन्या अपने मन में कहती हैं, कार्तिक एक अच्छा लड़का है, मेरा कितना ख्याल रखता है, मुझे यकीन है उससे शादी करके मुझे रिग्रेट नहीं होगा, मैं उसके साथ खुश रह सकती हूँ, मुझे उसे पूरे दिल से एक मौका देना चाहिए। आन्या कार्तिक के बारे में सोच ही रही होती है कि तभी उसे कार्तिक का फोन आने लगता है। आन्या जल्दी से फोन उठाकर बात करते हुए कहती हैं, वाह, आप 100 साल जिएंगे, मैं आपको ही याद कर रही थी। कार्तिक स्माइल करते हुए बोला, अच्छा तो 100 साल आपको भी मेरे साथ रहना होगा। आन्या मुस्कुराते हुए बोली, बताइए आपको इस वक्त मेरी याद कैसे आ गई।
कार्तिक थोड़ा सीरियस होते हुए कहता है, मैं सोच रहा था हमें आज डिनर पर साथ चलना चाहिए। मेरे साथ डिनर पर चलोगी? आन्या जल्दी से कहती हैं। मुझसे पूछने से पहले आपको मेरे पापा इजाजत लेनी होगी, कार्तिक बोला। मुझे पता था आप यही कहने वाली हैं, इसलिए हमने आपके पापा से पहले ही इजाजत ले ली है। आन्या हैरानी भरी आवाज में कहती हैं, क्या सच में? कार्तिक कहता है, हाँ, अब जल्दी से रेडी हो जाइए, मैं आधे घंटे में आपको लेने आ रहा हूं। आन्या खुशी भरी आवाज में बोली, ओके बाई। कॉल कट हो जाता है। आधे घंटे बाद कार्तिक आन्या के घर के बाहर खड़े होकर आन्या के बाहर आने का इंतजार करता है। तभी आन्या एक खूबसूरत ब्लैक सूट पहने हुए घर से निकलती है, हाथों में काली चूड़ी और पैरों पर ब्लैक हिल्स कैरी किए। आन्या बहुत खूबसूरत लग रही थी। आन्या को ऐसे देखकर कार्तिक की तो दिल की धड़कन ही रुक गई थी। आन्या चलकर जल्दी से कार्तिक के पास आती है। कार्तिक बिना कुछ कहे आन्या को प्यार भरी नजरों से देखता है। आन्या स्माइल करते हुए कहती हैं, कुछ कहोगे? कार्तिक आन्या के हाथ पर किस करते हुए प्यार से कहता है। ब्यूटीफुल आन्या स्माइल करते हुए कहती हैं, थैंक यू, वैसे आप भी व्हाइट शर्ट में काफी हैंडसम लग रहे हैं। कार्तिक सीरियस टोन में बोला, हाँ, लेकिन आपसे ज्यादा नहीं लग रहा हूं। आन्या हंसते हुए बोली, अगर आपका हो गया हो तो क्या हम चले? कार्तिक जल्दी से आन्या के लिए कार का डोर ओपन करते हुए बोला, जैसा आपका हुक्म। आन्या कार में बैठती है। कार्तिक धीरे से डोर बंद करता है, फिर वो भी ड्राइविंग सीट में आकर बैठता है। दोनों वहां से होटल के लिए निकल जाते हैं। इधर आन्या और कार्तिक होटल में एंटर करते हैं। तभी होटल का मैनेजर उनके पास आता है और पोलाइटली कहता है, हाउ कैन आई हेल्प यू सर? कार्तिक कहता है, टेबल फॉर 2। मैनेजर हाथ से अपनी तरफ आने का इशारा करते हुए कहता है, प्लीज इस तरफ आइए। कार्तिक आन्या मैनेजर के साथ जाते हैं। मैनेजर उन्हें टेबल तक छोड़ता है और उनकी तरफ देखते हुए कहता है, आप लोग बैठिए, मैं अभी वेटर को भेजता हूं। मैनेजर वहां से चला जाता है। कार्तिक आन्या के लिए चेयर पीछे करता है। आन्या चेयर पर बैठते हुए मुस्कुराकर कहती है, थैंक यू। कार्तिक प्यार से कहता है, यू आर वेलकम। फिर कार्तिक अपनी चेयर में आकर बैठता है। इधर तनु जबरदस्ती विहान को अपने साथ डिनर पर लाती है। वो लोग रेस्टोरेंट के अंदर आते हैं। विहान थोड़ा चिढ़ते हुए कहता है, तनु, मैं लास्ट टाइम तुम्हारे साथ डिनर पर आ रहा हूं, दोबारा मुझे आने को मत कहना। तनु मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है, नहीं कहूंगी, अगली बार तुम्हारे घर में डिनर रखेंगे। विहान के पास आगे कहने के लिए शब्द नहीं थे। विहान बैठने के लिए टेबल्स देखने लगता है। तभी उसकी नजर अचानक दूर किसी लड़के के साथ बैठी आन्या पर जाती है। एक पल के लिए विहान को विश्वास नहीं होता है। वो अपनी आंखें बंद करके फिर से खोलता है, लेकिन इस बार भी उसे आन्या दिखाई देती है, जो किसी लड़के से हंस हंस कर बातें कर रही थी। विहान तुरंत उस टेबल की तरफ बढ़ जाता है। मुझे ऐसे जैसे टेबल के करीब जाता है वो श्योर होते जाता है कि वो लड़की आन्या ही है। विहान को आगे बढ़ता देख तनु भी उसके पीछे पीछे आती है। जब तनु की नजर भी दूर बैठी आन्या पर जाती है तो वो चिढ़कर खुद से कहती हैं, आज यहाँ इसे भी डिनर करने आना था, एक पल भी मुझे और विहान को अकेला नहीं छोड़ती। तभी तनु की नजर आन्या के साथ बैठे लड़के पर जाती है। उस लड़के को देखकर तनु का गुस्सा शांत हो जाता है। विहान आन्या की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। विहान जब कार्तिक को देखता है तो उसे तुरंत याद आ जाता है कि ये तो वही कार वाला लड़का है। विहान आन्या और कार्तिक के टेबल के पास आ जाता है। कार्तिक और आन्या हैरानी से विहान को देखते हैं। आन्या विहान को देखकर थोड़ी खुश होती ही है कि तभी उसे पीछे से तनु दिखाई देती है। फिर आन्या का फेस एक्सप्रेशनलेस हो जाता है। विहान आन्या को घूरते हुए तंज भरी आवाज में कहती हैं, वाओ, एक लड़के के साथ डिनर हो रहा है। क्या होगा आगे इस कहानी में? क्या आन्या अपनी शादी की बात विहान से छुपा पाएगी? और इस डिनर टेबल पर क्या क्या होता है जानने के लिए पढ़ते रहे दिल टूटने की साजा, सिर्फ और सिर्फ बिग रीड स्टोरीज पर।